श्रद्धा से जो भक्त बुलाए, सतगुरु दौड़े आए। निज भक्तन की लाज बचाए, भक्त वत्सल कहलाए। निज भक्तन की लाज बचाए, भक्त वत्सल कहलाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, श्री परमहंसों की लीलाएं तो अनंत हैं, बेशुमार हैं। वे तो साक्षात त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल, प्रेमामयी साकार भगवान हैं। श्री लीला कहते समय स्वयं मेरी आंखों से प्रेमाश्रु बहते हैं और मैं कई बार तो कह भी नहीं पाती हूँ। फिर श्री गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ, उनका ध्यान करते हुए श्री लीला कंटिन्यू कर पाती हूँ कि देखो श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों के कितने कष्ट, कितनी तकलीफें अपने तन पर लेकर हमें प्रसन्न करते हैं, हमारी संभाल करते हैं। हमें सुखी करने के लिए वे क्या क्या नहीं करते हैं। गुरुमुखों, आज की श्री लीला सुनकर आपकी आंखों से भी प्रेमाश्रु बहेंगे और जब प्रेमाश्रु बहें तब श्री परमहंसों को याद करके जय सच्चिदानंद जी बोल जयकारा जरूर लिखना। गुरुमुखों, आज की लीला है हमारे भक्त वत्सल, प्राणों से प्यारे श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। एक समय की बात है, लुधियाना के भक्त परिवार श्री गुरु महाराज जी की तहे दिल से सेवा आरती पूजा किया करते। वह प्रेमी परिवार श्री अनंतपुर दरबार से तहे दिल से जुड़ा हुआ था। उनके 14 वर्ष की एक लड़की और 10 वर्ष का एक लड़का था। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के समारोह में अत्यधिक भीड़ होगी, इसको देखते हुए उन्होंने अपनी 2 टिकट करवा लिए। जब वे श्री प्रयागधाम के लिए रवाना होने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देखो बाहर किसी आस पड़ोस को पता न चलने पाए कि हम यहाँ नहीं हैं। दोनों मिलकर चुपचाप घर में रहना। घर में श्री मंदिर बना हुआ है, श्री आरती पूजा करके भोग लगाकर ही भोजन खाना। यदि तुम्हें किसी समय भय लगे तो भजन पर बैठ जाना। ये अनंतपुर वासी भगवान स्वयं में ही भय को दूर कर देंगे। उन्हें यह समझाकर उन दोनों ने श्री प्रयागधाम की राह ली। श्री प्रयागधाम में पहुंचकर श्री दर्शन, सुमिरन, सत्संग व सेवा में वे इतने तन्मय हो गए कि उन्हें घर बार सब भूल गया। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के भव्य दृश्य तथा श्री दर्शन के अलौकिक आत्मिक आनंद को पाकर झूमने लगे। इस प्रकार पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। इधर लुधियाना में दोनों बच्चे श्री आरती पूजा करते परस्पर श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हुए खुश थे। तीसरे दिन रात्रि समय भाई ने अपनी बहन से कहा कि आज दूध का भोग मत लगवाओ। यह स्वामी जी जो निराकार रूप में बैठे हैं, आज प्रकट रूप में इसका भोग लगाएंगे, तभी मैं दूध पीऊंगा। मैंने सुना है कि ये गुरु जी श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। न जाने क्यों मुझे आज थोड़ा सा भय भी लग रहा है। चलो हम सिमरन करते हैं, ये हमारे भय को दूर करने आएंगे तो भोग भी लगवाएंगे। उसी क्या विदित कि सचमुच ही ये भक्त वत्सल भगवान रक्षक बन उनके घर आने वाले हैं
उसी दिन रात्रि समय उनके मोहल्ले में 3-4 घरों में चोरी ने सेंध लगाई और उनका सब सामान लूट लिया। जब इनके घर में सेंध लगाने लगे तो वे छत पर टहलते हुए एक दिव्य पुरुष की चकाचौंध आभा को देखकर घबरा गए और वहीं से वापस लौट गए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज का एक साकार रूप श्री प्रयागधाम में था और दूसरे स्वरूप में विरत संहरणहार अपने प्रेमी गुरुमुखों के घर में विचरण कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात जैसे ही दरवाजा खुलने की आहट हुई, बच्चे घबरा गए। उन्होंने श्री मंदिर में श्री मूर्ति को उठाकर अपने गले से लगा लिया और विनय करने लगे, स्वामी जी हमारे पास आओ, हमारी रक्षा करो। श्री प्रभु जी ने उन दोनों बच्चों के सिर पर कर कमल रखते हुए सहलाते हुए कहा, हम आ गए हैं, घबराओ नहीं, जाकर दूध लाओ, हम दूध का भोग लगाने आए हैं। उनके रोम रोम में दिव्य शक्ति का संचार हुआ, असीम प्यार हृदय की गहराइयों में उतर गया। बच्चों ने दूध का भोग लगाया। श्री दर्शन देकर श्री गुरु महाराज जी ने उनके जीवन में माधुर्य भर दिया। बच्चों से कहा, आज तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, उनके आने से पहले छत पर मत जाना। इतना कहकर स्वयं बाहर आ गए। श्री प्रभु जी की अनंत अनंत कृपा का आभार मानते हुए बच्चे परस्पर कहने लगे कि हमारे भगवान तो प्रेम के अवतार हैं। इनके प्यार ने हमारे जीवन में ऐसा अमृत भर दिया है जिसका पहले कभी एहसास तक नहीं हुआ। श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गायन करते हुए वे सो गए। श्री प्रभु जी की विचित्र लीला। दोपहर समय उनके मम्मी पापा लुधियाना जब घर के समीप पहुंचे तो पड़ोसियों से रात्रि का सब समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? वे बिना उत्तर दिए शीघ्रता से चुपचाप घर में प्रविष्ट हुए। बच्चों को हंसते खेलते देखकर गले से लगाया और कुशल क्षेम पूछी। हाथ जोड़कर वे बच्चे विनय करने लगे कि हे गुरु महाराज, सचमुच ही आपने हमारी लाज बचा ली। बच्चे बाहर की स्थिति से अनभिज्ञ थे। उनके दिल में खुशियों का पैमाना छलक रहा था। झटपट ही दोनों रोमांचित होकर रात्रि समय के मधुर मधुर श्री दर्शन के नज़ारे को सुनाने लगे। यह सब सुनते सुनते उन्होंने प्रेमाश्रु बहाते हुए कहा, बच्चों तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे चले गए। हम करुणा निधान भगवान का कोटन कोटि आभार प्रकट करते हैं। अब हमें 5 नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन एवं दर्शन ध्यान का प्रतिदिन निष्ठापूर्वक दृढ़ता से परिपालन अवश्य करना चाहिए। भूमंडल पर श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर की धूम ने गुरमुख प्रेमियों के हृदय में भी धूम मचा दी थी। इस नूरानी झलक को पाने की ललक चरम सीमा पर थी। अमेरिका से एक ही वायुयान में 10 गुरमुख प्रेमी इस सुदुर्लभ अवसर को पाने के लिए बंबई में आ रहे थे। मार्ग में घोषणा हुई कि किसी तकनीकी खराबी के कारण जहाज यहीं नीचे उतारना पड़ेगा। पुनः आगे की यात्रा कल ही संभव हो पाएगी। इतना सुनते ही गुरमुखों के दिल में एक ही गुहार हुई कि प्रभो शीघ्र ही हमें बंबई स्थान तक पहुंचा दो। हम श्री प्रयागधाम में श्री दर्शनों से वंचित न होने पाए। उन्होंने आंखें मूंद ली और नाम सुमरण में सुरती को जोड़कर प्रभु चरणों का अवलंबन किया। इस घोषणा के पश्चात अभी वायुयान नीचे की ओर हुआ भी नहीं था कि पुनः घोषणा हुई कि सब लोग निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। गुरमुखों ने राहत की सांस ली और कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित किया। जब विमान बंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पायलट स्वयं गुरमुखों के पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि आप सब किसी विशेष उत्सव के लिए जा रहे हैं। वे आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। उसने पुनः कहा, कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण विमान इतनी दूरी तक नहीं आ सकता था। कोई भयंकर दुर्घटना भी घटित हो सकती थी।
तभी उसी समय आज मैंने संत महापुरुषों का अद्भुत चमत्कार देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और ये स्वर सुनाई दिए, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। किसी गैबी शक्ति ने इसे बिना किसी कठिनाई के यहाँ पहुँचा दिया। अचानक ही मेरी दृष्टि जब सामने की ओर गई तो देखा कि महापुरुषों का तेजोमय स्वरूप विद्यमान था। इतना कहकर वह नतमस्तक होकर वहाँ से चला गया। गुरुमुख प्रेमियों ने अपने कृपा निधान प्रभु की कृपा को अनुभव कर लिया था। अब वे श्री गुरु महिमा का गायन करते हुए बंबई से श्री प्रयागधाम पहुँचे। कोई कहे कि सागर की लहरें गिनना अथवा आसमान के तारे गिनना असंभव है। यह सब संभव हो सकता है, परंतु प्रेमियों के हृदय में हर्ष की उमड़ती तरंगों का पारावार न था। महाप्रभु जी के सम्मुख उन्होंने सारा वृत्तांत श्री चरणों में विनय किया। मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, यह गुरुमुखों के सच्चे प्रेम और दृढ़ निष्ठा का ही परिणाम है। उस समय सत्संग हॉल में हजारों की संख्या में एकत्रित संगतों के सामने सिंधी भाषा में वे यह गा रहे थे कि आज हमारे भगवान ने हमारे विमान को चलाकर हमें यहाँ पहुँचाया है और ऐसे ही हम इनके लोक में इनके विमान में ही चढ़कर जाएंगे। सद्गुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं, इन जैसा कोई महान नहीं। इस प्रकार मस्ती में झूमते गाते हुए नाचने लगे। वहाँ उपस्थित अन्य गुरुमुख भी मस्त होकर नाचने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने उन सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण और ध्यान, इन पांचों नियमों का दृढ़ता से पालन करो। यही भक्ति का विमान है, यह ही हमारे धाम में पहुंचाएगा। गुरुमुखों, देखो महापुरुषों के वचनों में कितनी अनंत शक्ति, अपार खुशियां भरी हुई है। यद्यपि हम एक एक वचन को शिरोधार्य करेंगे तो हमारे जीवन से भी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में खुशियां प्राप्त करेंगे और उनकी रहमत और कृपा के पात्र बनेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।